Good morning, children. Yesterday we have started lesson 4, Helen Keller. As you know, Helen Keller was born in Tuscumbia, Alabama in 1880. And when she was 19 months old, due to high fever, she became blind and deaf. And because of her unruly behavior, her family becomes very disturbed and short-tempered. Now we will continue this lesson. In 1886, Helen's mother read a story by Charles Dickens that described how another blind child named Laura Bridgman had become educated. Means once Helen's mother was reading a story which was written by Charles Dickens, and in this story Charles Dickens described how blind and deaf children are being educated, and in this story the student named Laura Bridgman has been educated, who is also deaf and blind. मीन्स 1886 में हेलेंस की मदर ने एक स्टोरी पढ़ी थी चार्ल्स डिक्सन द्वारा, जिसमें एक स्टूडेंट थी लॉरा ब्रिजमैन, जो वो भी डेफ और ब्लाइंड थी. उसके बारे में बताया गया था कि उसने अपने पढ़ाई कैसे करी. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल taught speech to deaf students using a manual alphabet called visible speech that was invented by his father. मतलब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के फादर ने एक मैनुअल तैयार करा था, जिससे डेफ और ब्लाइंड बच्चे जो हैं को कैसे पढ़ाते हैं वह इन्वेंट करा था. और जब उन्होंने इन्वेंट करा तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बहरे बच्चे को स्पीच बोलना इशारों में सिखाया उस मैनुअल द्वारा. ही रेफर्ड हेलन एंड हर पेरेंट्स टू परकिंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड फॉर हेल्प. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने हेलन के पेरेंट्स को परकिंस इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, जहाँ पे ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाया जाता है. दिस इज़ वेयर हेलन मेट एनी सुविलियन. इस स्कूल में हेलन एक व्यक्ति से मिली जिसका नाम था एनी सुविलियन. दे वर टुगेदर फॉर 49 ईयर्स. मतलब उनकी दोस्ती इतनी बढ़िया थी कि वो 49 ईयर्स तक साथ में थे. एनी हैड एन इन्फेक्शन ऑफ द आइज कॉल्ड ट्रेचोमा व्हेन शी वाज 7 ईयर्स ओल्ड. मतलब एनी जब 7 ईयर्स ओल्ड थी तो उनके आँख में इन्फेक्शन हो गया था, और उस इन्फेक्शन का नाम था ट्रेचोमा. शी वाज लीगली ब्लाइंड until she had an operation at age 15 which restored some of her sight. जब वो 15 साल की हुई तो उसका ऑपरेशन हुआ, जिसके वजह से उसकी पूरी आँख तो ठीक नहीं हो पाई, पर उसकी थोड़ी बहुत आँख ठीक हो गई. एनी लर्न द मैनुअल अल्फ़ाबेट एट द परकिंस स्कूल. तो एनी ने मैनुअल अल्फ़ाबेट सीखा कहाँ पे? परकिंस स्कूल में. Words were signed into the palm of her hand
where a deaf blind person could feel the movement of the fingers. मतलब एनी के हथेलियों में कुछ सिम्बल्स साइन कर देते थे, बना देते थे या रख देते थे, जिसके वजह से डेफ या ब्लाइंड पर्सन जो है उसको उसके मूवमेंट को फील करते थे और वह फील करने के बाद सीखते थे. दिस स्किल वाज क्रिटिकल फॉर हर सक्सेस इन वर्किंग विथ हेलन. यह जो उसकी स्किल थी बहुत ही कठिन थी एलन के साथ. एने वाज लविंग, पेशेंट एंड डिटरमाइंड. एने जो है बहुत ही लविंग थी, बहुत ही सब्र वाली थी और बहुत ही दृढ़ निश्चय वाली थी. फर्स्ट शी टाउट एलन टू बिहेव. मतलब पहले उसने हेलन को व्यवहार करना सिखाया कि दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं. देन हाउ टू स्पेल थिंग्स विथ हर हैंड्स. उसके बाद बोलना सिखाया कि हाथों के द्वारा कि कैसे किसी चीज़ को स्पेल करा जाता है और कैसे बोला जाता है. हेलन लर्नड स्पीच बाय फीलिंग ऑफ थ्रोट्स एंड माउथ ऑफ अदर्स एज दे स्पोक. हेलन ने सीखा कि दूसरे जब बोल रहे हैं तो उनके लिपसिंग को कैसे पकड़कर हमें पकड़ना है कि वो क्या बोल रहा था. एने वॉज एबल टू टीच हेलन टू अंडरस्टैंड फिंगर स्पेलिंग आफ्टर शी हैड मेड हेलन फील वाटर कमिंग फ्रॉम अ पम्प. तो एने ने हेलन को सिखाया कि कैसे फिंगर से स्पेलिंग चेक करते हैं. मीन्स एने ने हेलन को टीच करा कि कैसे फिंगर से स्पेलिंग बनाते हैं, मतलब कैसे उसको समझते हैं. उसके बाद उसने हेलन को रियलाइज़ कराया कि कैसे पंप से पाइप वाटर यानी कि पानी आ रहा है और हेलन ने इसको ऐसे डिस्क्राइब करा. आई स्टूड स्टिल, माई होल अटेंशन फिक्स्ड अपॉन द मोशन ऑफ हर फिंगर्स. मतलब वो स्थिर खड़ी हो गई, पूरे अटेंशन के साथ उसने अपने मोशन के फिंगर्स को फिक्स करा. मतलब उसको जैसे फिंगर्स को करना था वैसे उसने फिक्स करा. सडनली आई फेल्ट अ मिस्टी कॉन्शियसनेस एज ऑफ समथिंग फॉरगॉटन. फिर उसने रियलाइज़ करा कि वो कुछ भूल गई. अ थ्रिल ऑफ रिटर्निंग थॉट्स एंड समहाउ द मिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज वाज रिवील्ड टू मी. फिर उसने वापस से उसको याद करा और उसने लैंग्वेज जो सिखाई गई थी उसको याद आया. I know then that water meant the wonderful cool something that was flowing over my hand. Means उसको ये सिखाया गया था कि जब वाटर फ्लो कर रहा है कहीं से, जब कुछ ठंडी चीज़ फ्लो कर रही है तो मतलब वो वाटर हुआ. That living word awaked my soul, gave it light, hope, joy, set it free. और जब उसने इस चीज़ को रियलाइज़ करा कि कूल चीज़ जब आ रही है तो वो वाटर है, और जब उसने यह रियलाइज़ करा कि ऐसा है तो वह उसकी जो आत्मा है वो बहुत खुश हुई.